नमस्कार। ऑनलाइन हिंदी एंड संस्कृत विद रविंद्र मैम के माध्यम से मैं रविंद्र सेठी। आइए, आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी जाति, व्यक्ति, वस्तु, स्थिति या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो भी नाम है हम उसे संज्ञा कह रहे हैं। जाति मतलब संपूर्ण जाति, छात्र भी एक जाति है और वृक्ष भी एक जाति है। वस्तु का नाम मोबाइल, रिमोट, ये सब बातें भी करें तो वस्तु का नाम। और स्थिति, रोना, हंसना, गाना, ये स्थिति है। गुण, मोटा, पतला, थोड़ा, ज़्यादा, ये गुण हैं। इन सब के जो नाम हैं हम इसे संज्ञा कहते हैं। यदि हम समझने के लिए इसे देखें, जितने भी नाम हैं वो संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। मैंने कहा राम विद्यालय जाता है, राम नाम है, विद्यालय भी नाम है, स्कूल जाता है मतलब कहीं जा रहा है, कहाँ जा रहा है? विद्यालय जा रहा है, तो वो भी एक नाम है। तो इस वाक्य में राम और विद्यालय दोनों संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। सीता हंसती है, सीता नाम है, हंसना गुण है, ये दोनों भी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करें ये संज्ञाएं कितनी तरह की होती हैं, तो संज्ञा 3 तरह की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। हम धीरे धीरे अब हम पढ़ते हैं एक एक करके कि ये संज्ञा क्या है और इसे हम कैसे समझ सकते हैं। तो हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द, अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखते हो तो आपको ये लिखना है, जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आइए हम समझते हैं जाति क्या है। तो यहाँ पे ये आपको लिखना नहीं है, लेकिन समझने के लिए मैं बता रही हूँ। किसी भी प्राणी, मैंने कहा पशु, पक्षी, तो संपूर्ण जाति, संपूर्ण पशु, उस पशु में कोई भी पशु आ सकता है, तो संपूर्ण जाति का बोध हो गया। पदार्थ, लोहा, चांदी, कोयला, किसी भी पदार्थ की बात कर लो। ग्रुप, समुदाय, जैसे आपने कह दिया चाबी का गुच्छा भी कह सकते हो, भीड़ कह सकते हो, वो भी ग्रुप है, वो भी समुदाय है। तो जो इस तरह के समुदाय का बोध कराता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जाति का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाली जाति नहीं है। यहाँ पे छात्र मतलब संपूर्ण छात्र जाति, स्त्री संपूर्ण स्त्री जाति, पुरुष संपूर्ण पुरुष जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो गई। जैसे अगर आप एग्जाम्पल में लेते हो कि गाय दूध देती है, तो गाय संपूर्ण जाति है, जितनी भी गाय है, तो यहाँ पे गाय जातिवाचक संज्ञा हो गई। लड़कियां भी आजकल कार्यालय जाती हैं, लड़कियां, फिर से ये संपूर्ण जाति है, तो संपूर्ण जाति का बोध होता है, वहां हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस तरह जितनी भी जातियां हैं वो मतलब जितने भी जातियों के नाम हैं, लड़कियां, छात्र, पशु, पक्षी, सारे नाम हैं, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। यदि आप कहें तो जातिवाचक संज्ञा भी 2 तरह की होती है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा और एक समूहवाचक संज्ञा। अब हम कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जो शब्द किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराते हैं उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब ये द्रव्य क्या है? सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ऊन, जितने भी मेटल हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। समूहवाचक संज्ञा,
समूह मीन्स ग्रुप। समूहवाचक संज्ञा कैसे कहते हैं? जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। जैसे कक्षा, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं तो कक्षा भी एक समूह है। भीड़, झुंड, परिवार, जुलूस, ये जितने भी जो एक पूरे समुदाय, एक पूरा ग्रुप जहाँ हमें दिखता है उसका जो नाम होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। दूसरी संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? पहली जातिवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान, विशेष प्राणी के नाम का बोध कराते हैं। संज्ञा मतलब होता है नाम वाले शब्द, नेमिंग वर्ड्स। तो नाम का बोध कराते हैं। जैसे राम खेलता है तो राम एक नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा राम है। राम एक व्यक्ति विशेष है, हम किसी खास व्यक्ति की बात कर रहे हैं। मेरे पास मारुति कार है, मैंने कहा, तो मारुति कार, मारुति एक नाम है कार का, तो मारुति तो आप कह सकते हो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मोहन पटना में रहता है। मोहन अगेन नाम है, एक खास व्यक्ति विशेष है। पटना स्थान विशेष है, इसलिए इस वाक्य में मोहन और पटना दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। रामायण के 4 अध्याय हैं। रामायण एक पुस्तक विशेष का नाम है। जब हम नाम लेते हैं रामायण का, एक पुस्तक विशेष हमारे ध्यान में आती है, तो रामायण भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। अगला है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी गुण, दोष, स्वभाव, दशा, कार्य या भाव का बोध कराते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यदि आप इसे थोड़ा सा शॉर्ट में समझने का प्रयास कीजिए, जितने भी इमोशंस हैं, जितने भी हमारी संवेदनाएं हैं, किसी का गुण है, दोष है, स्वभाव है, दशा है, इसका जो भी बोध कराते हैं, मोटा पतला, सुख दुख, ये जितने भी शब्द आते हैं, जवानी बुढ़ापा, ये सारे ही भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब आप इस पाठ को अच्छे से समझिए, पढ़िए, संज्ञा आपको हमेशा काम आएगी। और आज के लिए, इस वीडियो के लिए